बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा लेक्चर जो है दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ निटिंग। इसके बाद हम लोग वीविंग स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हमने वेब निटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में देखना है। वेब निटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ द प्लेन फैब्रिक, then rib, interlock and pearl fabric. And web knit structures they can be identified, फैब्रिक्स जो हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय अनरेवलिंग देम। सारे के सारे वेब knit स्ट्रक्चर्स जो हैं ये अनरेवल होते हैं। अनरेवलिंग मीन्स क्या, आप धागे को खींचेंगे और वो धागा उसमें से बाहर निकल आएगा। एंड जो एज यू नो कि निटेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको नॉट नहीं लगती, यहाँ पे लूप बनती है। तो इस वजह से हम धागे को जैसे ही खींचेंगे तो वेब knit स्ट्रक्चर्स में से धागा वापस इन द फॉर्म ऑफ यार्न आ जाता है। बट इन द केस ऑफ वार्प निटिंग वहाँ पे हमारे पास जो अनरेवलिंग है या अनरोविंग है वो पॉसिबल नहीं होती। और इसीलिए जो वेब knit स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे हमें एट दी एंड बाइंड ऑफ करना होता है या लॉकिंग कोर्सेज जो हैं वो उसमें लगानी होती है ताकि फैब्रिक जो है वो सिक्योर हो जाए और वो अनरेवल नहीं हो। अच्छा, अब हम शुरू से बात कर रहे हैं कि दो तरह की मशीन्स होती हैं, एक सिंगल जर्सी की मशीन्स और एक डबल जर्सी की मशीन। सिंगल जर्सी की मशीन और डबल जर्सी के दोनों आप लोग लैब में जाके खुद देख चुके हैं। जो सिंगल जर्सी की मशीन होती है वहाँ पे सिंगल सेट ऑफ नीडल्स होता है और यहाँ पे प्लेन फैब्रिक बनता है और वो सिंगल सेट ऑफ नीडल्स सिलेंडर के अंदर होता है और वो वर्टिकली मूव करती हैं अप एंड डाउन। जबकि डबल जर्सी की मशीन जो होती हैं वहाँ पर दो सेट ऑफ नीडल्स होते हैं और दे मूव इन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नीडल बेड होता है वो सर्कुलर की मशीन के अंदर सिलेंडर एंड डायल की फॉर्म में होता है। इन रिब एंड इंटरलॉक मशीन दे मूव इन सिलेंडर दे मूव वर्टिकली अप एंड डाउन एंड इन डायल दे मूव टू एंड फ्रो। जबकि रिप की मशीन है उसके अंदर नीडल्स जो हैं वो स्टैगर्ड अरेंजमेंट के अंदर होती हैं। स्टैगर्ड अरेंजमेंट आपको क्लास के अंदर बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया था कि क्या होती है। That means that they are not exactly opposite to each other. They are a little bit away from the uh, exactly opposite needle, so they don't strike and don't break. While in interlock fabric ये बिल्कुल एक दूसरे के opposite लगी होती हैं, but in alternate of short and long needles और फिर वो इकट्ठा काम करती हैं। जबकि पर्ल फैब्रिक जो है यहाँ पे हमारे पास जो दो नीडल्स बेड होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर एंड सिलेंडर एंड अ डबल हुक साइडेड नीडल जो है वो स्लाइड करती है इन दी अप टॉप टॉप सिलेंडर एंड बॉटम सिलेंडर। हमारे पास हमने अब इसके बाद हमने इन सारी जो चार तरह के फैब्रिक्स हैं इनको देखना है। इसमें से पर्ल जो है वो डेट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स। बाकी तीन तरह के जो फैब्रिक्स हैं उनको आपने मशीन पे बनते हुए भी देखा है, उनकी मशीन्स भी देखी हैं। प्लेन हम सबसे ज़्यादा शुरू से देख रहे हैं अभी तक। सो प्लेन फैब्रिक जो होता है इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए जब भी आप इसको कट करते हैं इट हैज़ द एबिलिटी दैट इट कर्ल्स डाउन। ये कर्ल करता है फ्रॉम द टुवर्ड्स द फेस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम की तरफ से ये फेस की तरफ कर्ल कर जाता है एंड बैक एंड टुवर्ड्स बैक फ्रॉम द साइड्स और साइड से जो है ये बैक की तरफ। अब जब भी एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पीस काटेंगे किस फैब्रिक के अंदर से तो ये कर्लिंग करेगा। सेकेंडली जो प्लेन या सिंगल जर्सी फैब्रिक है इट कैन बी अनरेवल्ड फ्रॉम द लास्ट कोर्स और दी फर्स्ट कोर्स। जो पहली कोर्स लगाई है ये वहां से भी अनरेवल हो सकता है और जो आपने लास्ट कोर्स लगाई है ये वहां से भी अनरेवल हो सकता है। और इसके अंदर जो हमारे पास लूप्स हैं उनको हम बाइंड ऑफ करते हैं और बाइंड ऑफ आपको अच्छे से पता है, जैसे हमने फिंगर निट में किया था या हमने नीडल निट के अंदर जो है वो बाइंड ऑफ किया था लास्ट के ऊपर ताकि वो अनरेवल ना हो। देन देयर इज अ फिनोमेना जिसे हम लेटरिंग कहते हैं। ये नॉर्मली आप जो जर्सी स्वेटर्स टी शर्ट्स पहनते हैं उसके अंदर बहुत कॉमन होता है कि यहाँ पे अगर किसी एक लूप को भी कट लग जाए और धागा टूट जाए तो वो आप उस धागे को फिर देन वो खींचता चला जाता है और उसमें से वो पूरी लूप्स जो हैं उसमें से अनरेवल हो जाती हैं। इस फिनोमेना को जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है इसको हम लेटरिंग का इफेक्ट कहते हैं।
जैसे ही एक धागा टूटेगा तो वो लूप जो है उस एग्जैक्टली उस वेल के अंदर जो है लूप्स वो उसमें से निकलना शुरू हो जाती हैं, इसे अनमैशिंग भी कहते हैं। और फिर ये जो है फैब्रिक जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इस फिनोमेना को हम लेटरिंग का इफेक्ट कहते हैं। एंड दैट फिनोमेना एग्जिस्ट इन द सिंगल जर्सी फैब्रिक। दैट मीन्स कि अगर लेटरिंग कहीं पे हो रही है तो यू कैन से दैट कि ये सिंगल जर्सी फैब्रिक है। सिंगल जर्सी फैब्रिक जो है नॉर्मली हैज अ पोटेंशियल रिकवरी ऑफ 40% इन विड्थ आफ्टर स्ट्रेचिंग। दैट मीन्स कि अगर आप विड्थ वाइज उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो 40% स्ट्रेच हो जाता है, अपनी ओरिजिनल लेंथ से 40% एक्सटेंड हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था जो नेटेड फैब्रिक्स होते हैं दे हैव द बेस्ट इलास्टिक रिकवरी। वो क्योंकि लूप की शेप बनी होती है, लूप ने पहले स्ट्रेट होना होता है यार्न ने, एंड देन हमारे पास धागे के ऊपर फोर्स लगती है, धागे की इलास्टिसिटी इन एक्शन आती है। सो दैट इज वाई जो सिंगल जर्सी फैब्रिक्स हैं उनकी इलास्टिसिटी जो है वो 40% है, और दैट इज वाई इट इज फॉर्म फिटिंग। इसीलिए आपको वो एग्जांपल भी दी थी कि आप बड़े बहन भाई का भी पहन लेते हैं या छोटे का भी पहन लेते हैं तो नीटेड स्ट्रक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू द शेप जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं। देन दिस इज द बेस स्ट्रक्चर ऑफ लेडीज हाउसरी फुली फैशन नेटवेयर एंड लेडीज सूटिंग। ये यहाँ पे सिंगल जर्सी फैब्रिक जो है हमारे पास यूज होता है। देन रिब फैब्रिक। अच्छा, रिब के अंदर अब मैं आपको ये डिटेल से बता चुका हूँ कि वो रिब गेटिंग क्या होती है। दो सेट ऑफ नीडल्स होते हैं, वो कैसे डायल एंड सिलेंडर के अंदर उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, वो मूवमेंट कैसे करते हैं। सिंगल धागा हम प्रोवाइड करते हैं, वो दोनों डायल की नीडल एंड सिलेंडर की नीडल के पास जाता है। जो डायल है वो हमेशा बैक लूप बनाता है, सिलेंडर जो है हमेशा फेस लूप बनाता है। तो रिब फैब्रिक जो बनता है 1x1 रिब, जिसके अंदर एक नीडल डायल के अंदर एंड देन अल्टरनेट नीडल जो है वो सिलेंडर के अंदर लगी होगी, तो वहां पे हमारे पास सॉरी वहां पे हमारे पास जो है ये 1x1 की रिब बन जाती है। इसी तरह अगर हमने 2x2 की रिब बनानी है तो दो नीडल सिलेंडर में और दो डायल में, ये भी मैंने आपको डिटेल से लैब के अंदर बताया था। अ, अब इनकी वजह से होता क्या है कि रिब फैब्रिक के अंदर क्योंकि वो एक वेल जो है वो फेस लूप की बन रही है एंड देन नेक्स्ट कंसेक्टिव जो हमारे पास राइट नेक्स्ट वेल होती है वो बैक लूप की बन रही होती है, तो वर्टिकल कॉर्ड अपेयरेंस जो है वो फैब्रिक के ऊपर आ जाती है। रिब फैब्रिक जो है इसको हम नॉर्मली कॉलर के अंदर, हेम के अंदर और वहां पे यूज करते हैं। अच्छा, रिब फैब्रिक के अंदर जो है वो कर्लिंग नहीं होती 1x1 के अंदर, क्योंकि वहां पे वो जो फेस लूप और बैक लूप की वेल्स हैं वो कर्लिंग का इफेक्ट जो है वो उसको कैंसल आउट कर देती हैं एंड अल्टीमेटली जो फैब्रिक होता है वो बैलेंस हो जाता है। एंड रिब फैब्रिक के अंदर ये भी मैंने आपको बता दिया था कि इसकी जो अपेयरेंस होती है फेस की तरफ भी वीज नजर आती है, तरफ भी हमें वी और यू दोनों नजर आएंगे। अच्छा, ये इसकी अरेंजमेंट है डायल एंड सिलेंडर के अंदर नीडल्स की। देन हमारे पास फैब्रिक का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि एक वेल का जो है उसके अंदर फेस लूप्स बने हुए हैं, राइट नेक्स्ट जो वेल है उसके अंदर बैक लूप्स बने हुए हैं, फिर अगली जो वेल है उसके अंदर फेस लूप्स बने हुए हैं। अच्छा, यहीं पे मैंने आपके साथ ये लिंक भी एक शेयर किया है रिब के अंदर। ये रिब के ऊपर पूरी डिटेल के अंदर वीडियो है, एनिमेशन बनी हुई है कि रिब फैब्रिक एक्चुअली मशीन के ऊपर कैसे बनता है और उसके अंदर नीडल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। सो ये वीडियो जो है वो अपने इसके साथ, इस लेक्चर के साथ ये वीडियो भी देखनी। अच्छा, रिब फैब्रिक जो है इट कैन बी अनरोप फ्रॉम द लास्ट कोर्स ओनली। ये फर्स्ट कोर्स से जो है ये अनरोबलिंग इसकी अनरेवलिंग जो है वो नहीं होती। ये लास्ट कोर्स से अनरोब होता है, और इसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट कोर्स है ये वहां से उसकी अनरेवलिंग नहीं होती। एंड देन जो 1x1 रिब है इसकी थिकनेस जो होती है वो सिंगल जर्सी के फैब्रिक से डबल होती है, और इसकी विड्थ जो होती है वो उसके हाफ होती है। देन इट इज़ एन एक्सपेंसिव फैब्रिक देन दी प्लेन, क्योंकि इसके ऊपर मोर कम्प्लेक्स फैब्रिक है सिंगल जर्सी से, टाइम कंजम्पशन ज़्यादा है तो इसलिए इसके ऊपर ये फैब्रिक भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। जिप स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये हैवियर होते हैं, इलास्टिक होते हैं, फॉर्म फिटिंग होते हैं इन कंपैरिजन टू दी प्लेन फैब्रिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। रिटेन वार्म बेटर करते हैं प्लेन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके कंपैरिजन में।
देन दे आर सुटेबल फॉर टॉप्स ऑफ सॉक्स के जो टॉप्स बने होते हैं, स्लीव्स के कफ्स बने होते हैं, आपके वो गारमेंट्स के जो बॉर्डर्स होते हैं वो नॉर्मली जो है वो रिप फैब्रिक के होते हैं। अच्छा, द लास्ट स्ट्रक्चर इज इंटरलॉक स्टिचिंग। इंटरलॉक के अंदर मैंने आपको अगेन बताया था कि हमारे पास क्या होता है, ये भी मैंने क्लास के अंदर आपको डिटेल से बता दिया था कि लॉन्ग एंड शॉर्ट नीडल्स का कॉम्बिनेशन चलता है और उसके अंदर डायल के अंदर एंड सिलेंडर के अंदर इसमें नीडल्स एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट लगी होती हैं, बट लॉन्ग एंड शॉर्ट नीडल्स एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। लॉन्ग नीडल एट वन टाइम एक्शन परफॉर्म करती हैं एंड शॉर्ट नीडल्स एट दी अदर टाइम। इसी वजह से दोनों नीडल्स आपस में स्ट्राइक नहीं करती और टूटती भी नहीं है। एंड इंटरलॉक इज द स्ट्रक्चर जहाँ पे हमें एटलीस्ट मिनिमम 2 yarns चाहिए ताकि एक कोर्स कंप्लीट हो सके। अ, इस फैब्रिक के दोनों तरफ इट इज़ अ डबल लेयर फैब्रिक, अंदर वाली साइड के ऊपर इंटरलॉकिंग हुई होती है और हमारे पास यहाँ पे दोनों साइडों के ऊपर हमें वी शेप्स नजर आती हैं, दैट मीन्स के फेस लूप नजर आती है फैब्रिक के। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फैब्रिक एंड यहाँ पे नीडल्स हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट नीडल्स हैं और फैब्रिक उनके पास कैसे धागा जा रहा है ये दिखाया हुआ है। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे अगेन मैंने लिंक शेयर किया आपके साथ, ये इंटरलॉक की मशीन और इनकी एनिमेशन है, फैब्रिक की एनिमेशन है, एक्चुअल फैब्रिक है इस वीडियो के अंदर, तो आपने ये वाली वीडियो भी इसके साथ देखनी है। इंटरलॉक फैब्रिक जो है ये 30 या 40% मोर रिलैक्स करता है एज कम्पेयर टू दी इट्स knitted width एंड इट इज़ अ बैलेंस स्मूथ स्टेबल स्ट्रक्चर एंड इट इसके अंदर भी जो है कर्लिंग है वो नहीं होती और ये 1x1 की रिब की तरह इसके अंदर भी आप इसे जो है वो लास्ट एंड से अनरोल कर सकते हैं, फर्स्ट एंड से जो है वो इसकी अनरेवलिंग नहीं होती। थिकर हैवियर फैब्रिक है, रिब से भी हैवियर होता है और उससे एक्सपेंसिव भी होता है, बैलेंस स्ट्रक्चर है और ये अंडरवियर्स और सेमी टेलर सूटिंग्स के अंदर जो है हमारे पास इंटरलॉक फैब्रिक यूज होता है। अच्छा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये अगेन उसी को दोबारा कैटेगोरिकली यहाँ पे बता दिया गया है कि इंटरलॉक गेटिंग के अंदर हमें 2 तरह की नीडल्स चाहिए, 2 तरह के नीडल बेड चाहिए। ठीक है, देन दोनों नीडल बेड के लिए 2 सेपरेट कैन सिस्टम्स चाहिए और नीडल्स जो हैं वो ऑल्टरनेटली सेट आउट होंगी। डेट मीन्स के शॉर्ट नीडल्स के ऑपोजिट लॉन्ग नीडल होगी और लॉन्ग नीडल के ऑपोजिट शॉर्ट नीडल्स होंगी एंड देन दोनों के कम्बिनेशन से हमारे पास इंटरलॉक फैब्रिक बन जाएगा। अच्छा, द लास्ट वन दैट इज द पर्ल स्टिचिंग। पर्ल स्टिचिंग के अंदर दिस इज द ओनली फैब्रिक जहाँ पे हमारे पास अच्छा, यहाँ पे रिब में और पर्ल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि रिब के अंदर हमारे पास वेल्स जो हैं वो फेस एंड बैक लूप की बनती थी, जबकि पर्ल के अंदर जो कोर्सेज हैं वो फेस एंड बैक लूप्स की बनती हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक दफ़ा कोर्स जो है वो फेस लूप की बनेगी और एक दफ़ा कोर्स जो है वो बैक लूप की बनेगी। सो नो देयर इज अ डिफरेंस। वहां पे डायल एंड सिलेंडर के कॉम्बिनेशन की वजह से वेल्स के अंदर फेस एंड बैक लूप्स बन रही थी, यहाँ पे कोर्सेज में फेस एंड बैक लूप्स बनती हैं और ये डबल साइडेड नीडल होती है, वो एक दफ़ा बॉटम सिलेंडर के अंदर मूव करती है। सारी नीडल्स टॉप सिलेंडर से बॉटम सिलेंडर के अंदर मूव करती हैं तो फेस लूप बन जाती हैं, जब वो बॉटम सिलेंडर से टॉप सिलेंडर के अंदर मूव करती हैं तो सारी की सारी बैक लूप्स बन जाती हैं। तो यहाँ पे कोर्स वाइज जो है वो वेल फेस लूप्स एंड बैक लूप्स बनती हैं। अच्छा, ये जो ये टेबल है यहाँ पे इनकी फिजिकल अपीयरेंस, फैब्रिक का स्ट्रक्चर और देन उसके ऊपर वो नज़र क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन फैब्रिक है तो फेस लूप्स बनी होती हैं तो फैब्रिक की अपीयरेंस पे आपको वी नज़र आते हैं और बैक साइड पे आपको यू एंड इन्वर्टेड यूज नज़र आते हैं। और देन इसकी छोटी छोटी सी समरी बनाई हुई है कि वन नीडल सिस्टम इसके अंदर यूज होता है, एक सिंगल नीडल बेड यूज होता है। इसी आएंगे तो हमारे पास रिब के अंदर क्या नजर आता है। अच्छा, यहाँ पे अगर रिब के अंदर देखें तो ये बीज जो है ये प्रोमिनेंट लाइन से रिप्रेजेंट किए हुए हैं और यू इन्वर्टेड यूज डॉटेड लाइन से। दैट मीन्स जो डॉटेड लाइन है वो कंबाइन हो जाएगी, वो उसके पीछे हाइड हो जाएगी और बीज जो है वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो जब आप फैब्रिक को स्ट्रेच करेंगे तो देन आपको ये डॉटेड लाइंस जो है ये नजर आएंगी। इसी तरह जो इंटरलॉक फैब्रिक है उसके अंदर भी जो यूज और इन्वर्टेड यूज हैं वो इन साइड ऑफ द फैब्रिक चले जाते हैं बिकॉज दिस इज अ डबल लेयर फैब्रिक। और जो पर्ल है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यू एंड इन्वर्टेड यूज आपको नजर आएंगे और जो वीज होंगे वो डॉटेड लाइंस हैं तो वो उसके अंदर हाइड हो जाएंगे।
नेक्स्ट ये कंपैरिजन किया हुआ है चारों फैब्रिक्स का विद रिस्पेक्ट टू देयर अपीयरेंस, देयर एक्सटेंसिबिलिटी, थिकनेस एंड वार्मथ, अनरोबिंग किस साइड से हो सकती है, कर्लिंग कैसे होती है इनकी, और इनके एंड यूजेस क्या हैं। ये ऑलमोस्ट मैंने एक एक करके बता दिए हैं। इस टेबल के अंदर इनकी समरी बनी हुई है, सो इसको आपने देख लेना है। So this is the last of the structure के मेन फैक्टर्स जो कि डायमेंशनल प्रॉपर्टीज जो हैं उनको अफेक्ट करते हैं। डायमेंशनल प्रॉपर्टीज के अंदर उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी अपीयरेंस, देन उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें से हम कुछ चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें अब उसके अंदर आ जाएंगी। फैब्रिक स्ट्रक्चर आ जाता है। फैब्रिक स्ट्रक्चर मीन्स कि वो प्लेन है, सिंगल जर्सी है, डबल जर्सी फैब्रिक है, रिब है, इंटरलॉक है। देन फाइबर की टाइप कि किस तरह के फाइबर से आपने उसको बनाया है। देन स्टिच लेंथ, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन रिलैक्सेशन और फिनिशिंग रूट, डेट मीन्स कि आपने उसको फैब्रिक बनने के बाद उसके ऊपर क्या टेक्निक अप्लाई की है, तो इससे भी फैब्रिक की डायमेंशनल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इफेक्ट होती हैं। एंड द लास्ट वन इज द यार्न लीनियर डेंसिटी, जिसे हम काउंट ऑफ द यार्न कहते हैं। ये हम बड़ी डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में देख चुके थे कि वो फाइन काउंट से बनेगा या कोर्सर काउंट से बनेगा, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। एंड ओके, सो ये हमारा पूरा जो है वो ख़त्म हो गया है लेक्चर निटिंग का। एंड दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि जो निटेड फैब्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का, या नेट डिज़ाइंस जो होते हैं उनको बताने के चार तरीके होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द वर्बल नोटेशन। वर्बल नोटेशन के अंदर हम बोल के भी बता सकते हैं, हम लिख के भी बता सकते हैं। डैट मीन्स कि इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन उर्दू लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज दैट यू कैन राइट कि आई हैव दिस फैब्रिक एंड इट इज़ अ सिंगल जर्सी फैब्रिक। ओके, सो अगर आप इस तरीके से बता देंगे तो दिस इज कॉल्ड वर्बल नोटेशन। इसके अंदर आप बता दें कि वो रिप फैब्रिक है, 1x1 का रिप फैब्रिक है या इंटरलॉक फैब्रिक है, तो ये वर्बल नोटेशन हो जाती है। देन सेकंड इज द ग्राफिकल नोटेशन या लाइन डायग्राम। सो ग्राफिकल नोटेशन या लाइन डायग्राम वही है जो अभी तक आप देखते आए हैं, जो इस लेक्चर के अंदर भी बार बार बनी हुई थी। सो उनको हम ग्राफिकल नोटेशंस कहते हैं। दैट मीन्स के जो एक्चुअली यान का पार्ट शो करती हैं। ग्राफिकल नोटेशंस या लाइन डायग्राम्स, दे आर मोर डिफिकल्ट टू ड्रॉ, बट दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें इसमें यान की पोजीशन पता चल जाती है। देन देयर इज सिंबॉलिक नोटेशन एंड डायग्रामेटिक नोटेशन। तो कुछ सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं डिजाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके अंदर ये दो तरह के मेथड्स हैं। हमारे पास नेट स्टिचेस होते हैं, नेट स्टिच, टक स्टिच, मिस स्टिच एंड पर्ल स्टिच। पर्ल स्टिच बेसिकली इज द बैक लूप एंड नेट स्टिच इज द फेस लूप। सो फेस लूप को सिंबॉलिक नोटेशन के अंदर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, टक को डॉट से, मिस को एम्प्टी छोड़ देते हैं, और पर्ल के लिए हम ओ का सिंबल यूज करते हैं। इसी तरह डायग्रामेटिक नोटेशन के अंदर हम एक सर्कल बना के उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं, तो ये नेट स्टिच या फेस लूप को रिप्रेजेंट करता है। और पर्ल के लिए हम सर्कल बना के उसके नीचे लाइन लगा देते हैं। टक के लिए ये एक वी शेप होती है, एंड मिस के लिए एक लाइन होती है और उसके साथ एक डॉट होता है। सो अगर आप इसी लेक्चर के अंदर सिंगल जर्सी, देन हमारे पास रिप एंड इंटरलॉक की स्लाइड्स के ऊपर जाएंगे, उन स्लाइड्स के ऊपर जहाँ पे वीडियोस के लिंक शेयर किए हुए हैं, तो उसके साथ आपको सिंबॉलिक नोटेशन और डायग्रामेटिक नोटेशन भी बना हुआ नजर आ जाएगा। तो आपका काम ये है कि आपने उनको देखना है, उनको खुद से ड्रॉ करना है, और अगर कोई बात नहीं समझ आती तो वो फिर आपने मुझसे पूछ लेनी है, ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।